Hello everyone, myself Tathagata Panja. So today we will learn one of the most important topic of our NEET UG syllabus, that is the Krebs cycle. तो आप सभी लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट जो प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, इस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नीट यूजी सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो होगा क्रेब्स साइकिल। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू क्रेब्स साइकिल को एक बेसिक ओवरव्यू के थ्रू समझ लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट ट्रिक मैं आपको क्रेब्स साइकिल के लिए प्रोवाइड करूँगा, जिसको अगर आप समझ लो और उसको अगर आप अच्छे से अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो तो उसके बाद आपको नीट का कोई भी सवाल आ जाए क्रेब्स साइकिल के रिलेटेड, आप कभी भी उसको गलत कर ही नहीं सकते। ये गारंटेड है और ये आपको मेरा गारंटी है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्रेब्स साइकिल अल्टीमेटली क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे बॉडी का जो एनर्जी है, इस एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? इसका अल्टीमेट सोर्स है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, हम तो खाते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें, तो वो तो ऐसे ही नहीं हो जाता, उसको पहले हमें खाना को पचाना पड़ता है या फिर डाइजेस्ट करना पड़ता है। अब डाइजेशन में क्या होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जैसे अगर आप कोई बिस्किट खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। अब उसको तोड़ के अल्टीमेटली उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता है और उस सिंपलेस्ट फॉर्म से क्या हमारे लिए ग्लूकोज बनाया जाता है। अब ये ग्लूकोज तो क्या है, ये तो बेसिकली एक C6H12O6 है। इसमें ऐसा क्या खास है कि इसमें इससे कैसे एनर्जी मिल रहा है? तो इससे जो एनर्जी मिलने का प्रोसीड्योर है, ये बेसिकली कुछ रिएक्शंस है। अब उस रिएक्शंस का जो इनिशियल स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस। ये आप सब लोगों को पता होगा कि ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन होता है, जिसमें कि इनिशियल प्रोडक्ट या फिर सबसे स्टार्टिंग जो होता है इसका, वो होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो अब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ये 10 स्टेप डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू वो पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूँ कि पायरुविक एसिड जो है ये तो एसिड है, लेकिन उसको अगर H+ निकालने के बाद जो आयन पड़ जाता है, रिमेन हो जाता है, जो H+ निकालने के बाद जो आयनिक फॉर्म जो रह जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैलिक एसिड के आयनिक फॉर्म को हम मैलेट कहेंगे। ऐसे डिफरेंट जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैंने आपको एड्रेस कर दिया। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड हुआ ना, तो इसका फेट डिफरेंट हो सकता है। अब अगर एरोबिक वेदर है, मतलब एरोबिक कंडीशन अगर मिल रहा है, तो फिर तो ये डेफिनेटली एरोबिक पोजीशन में ये बाकी जो आपका क्रेब्स साइकिल के स्टेप में चला जाएगा। अगर वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन आ रहा है, यानी उसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें वहाँ पे फार्मेंटेशन प्रोसीड्योर में जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि फार्मेंटेशन लैक्टेट फार्मेंटेशन हो सकता है, अल्कोहल फार्मेंटेशन हो सकता है। अब आप लोगों को पता होता है जब हम स्ट्रेनस मसल एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे हमारा क्या होता है, मसल पेन होता है। वो किस लिए होता है? लैक्टेट फार्मेंटेशन के लिए, क्योंकि लैक्टेट फार्मेंटेशन से क्या होता है, मसल में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये कहाँ से बनता है? ये बेसिकली यही लैक्टेट फर्मेंटेशन से ही बनता है। और ये लैक्टेट फर्मेंटेशन क्यों होता है? डेफिनेटली एनारोबिक कंडीशन के लिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हमारे मसल जो है उसको ऑक्सीजन नीड होते हैं। अब वो ऑक्सीजन उसमें कंज्यूम हो जाते हैं तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी होगी, इसीलिए यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है मसल के अंदर, और इसीलिए वहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाता है। और अल्कोहल फर्मेंटेशन तो बेसिकली आप लोगों को पता ही होता है। तो अब हम आएंगे हमारे मुद्दे की बात पे कि क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको पता है कि ये जो क्रेब्स साइकिल है ये डेफिनेटली एरोबिक कंडीशन में होता है, और इस एरोबिक कंडीशन में जाने से पहले भी एक चीज़ होता है जिसको कि हम लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो पायरुविक एसिड जो हुआ, तो पायरुविक एसिड एज इट इज़ तो हमारे जो क्रेब्स साइकिल है इसमें एंटर नहीं कर सकता। क्या होता है कि पायरुविक एसिड के साथ कुछ कोएंजाइम ए, जिसको आप कहते हैं को ए, और कुछ NAD+, ये सब रिएक्ट करते हैं, और उसमें एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होते हैं वो पार्टिसिपेट करता है, और वो पार्टिसिपेट करके क्या बनाता है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ एसिटाइल कोए। तो ये एसिटाइल कोए जो है ना, ये आपका अल्टीमेटली इसके साथ ये पूरा जो रिएक्शन है ये तो आपका लिंक रिएक्शन आप कह सकते हैं, और ये मिला के ही आपका जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अल्टीमेटली आपका जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, या फिर जिसको आप सिंपली क्रेब्स साइकिल कहते हैं, वो वहाँ पे एंटर करता है। अब ये क्रेब्स साइकिल जो है इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया है कि इसको TCA साइकिल कहा जाता है। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसको ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोला जा रहा है?
तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो साइट्रिक एसिड है ना, तो उसमें 3 COOH ग्रुप होता है, यानी 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होने के कारण ही इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। अब इसको क्रेब्स साइकिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि हांस क्रेब्स नाम का एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ही पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था, हांस क्रेब्स। तो हांस क्रेब्स साहब ने क्योंकि इसको पहली बार उसको इलुसिडेट किए थे हमारे लिए, तो इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहा जा सकता है। और इसको इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आप लोगों को पता ही होगा कि इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते होंगे वो डिफरेंट चीज़ है, तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है ना, वो साइट्रिक एसिड होता है, तो इसीलिए ये बोला जाता है। अब हम लोग मेनली आते हैं हमारे यहाँ पे मुद्दे की चीज़ पे। जो मुद्दे की चीज़ है वो है ट्रिक्स, कि क्रेब्स साइकिल जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा लगता है हमें देखने में, कि यहाँ पे कहाँ से क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कहाँ से NAD+H+ निकल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, जिस ट्रिक के थ्रू इस ट्रिक के थ्रू तो बेसिकली आपका 90% ऑफ द टोटल जो क्रेब्स साइकिल है वो आपके एकदम मुट्ठियों में, यूँ चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। कुछ चीज़ें जो होते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा आपको याद रखना पड़ता है। अब यहाँ पे ट्रिक आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ट्रिक जो है वो है ये, कोल इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मुंबई ऑफिस। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया लिमिटेड, आप लोगों को पता ही होता है कि इंडिया में जो कोल वगैरह होते हैं उनका जो सेंट्रल संस्था जो है वो कोल इंडिया है। तो कोल इंडिया जो है अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ, तो वो लोग तो डेफिनेटली एक स्मार्ट, बहुत अच्छे जो मतलब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ऐसे डेफिनेटली एम्प्लॉय को रखेंगे। तो वो कोल इंडिया क्या किया, एक स्मार्ट स्टाफ को अपने मुंबई ऑफिस के लिए अपॉइंट किया। तो कोल इंडिया क्या किया, एक स्मार्ट स्टाफ को अपने मुंबई ऑफिस, क्योंकि मुंबई एक मतलब बिजनेस हब टाइप का जगह है और एक मेट्रो सिटी भी है, तो मुंबई के जो ऑफिस है वहाँ पे तो उनके लिए बेस्ट एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने एक स्मार्ट एम्प्लॉय को वहाँ पे रख लिया। तो इसीलिए टोटल जो ट्रिक बन जाता है वो क्या बन जाता है, कोल इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मुंबई ऑफिस। अब ये जो ट्रिक है ना, इसमें कुछ हेरफेर मत करना, इसमें पूरा वर्ड बाय वर्ड, हर एक वर्ड का भी कुछ कुछ इसमें सिग्निफिकेंस आता है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। तो आप लोग मेरे साथ फिर से इसको रिपीट कीजिए, कोल इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मुंबई ऑफिस। तो इसको अगर आपने याद कर लिया, तो अब ये जो चीज़ें हैं, कोल किसको मीन कर रहा है, अपॉइंटेड किसको मीन कर रहा है, ये हम लोग आगे वाले स्लाइड पे जानेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सेकेंड पेज में अगर हम यहाँ पे जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मैंने पूरा जो नोटेशन है, ये सारा नोटेशन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा रखा है कि कोल इंडिया जो है ये बेसिकली सिट्रिक एसिड क्या है, ये बेसिकली जो आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है, वही जो है उसको कोल इंडिया रिपोर्ट कर रहा है या फिर उसको डिनोट कर रहा है। तो कोल इंडिया, C फॉर कोल, C फॉर सिट्रिक एसिड, डेफिनेटली बहुत ही आसान है। अच्छा, इसके बाद अपॉइंटेड, तो अपॉइंटेड तो डेफिनेटली A फॉर अपॉइंटेड, और अल्फा जो है यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट या फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, उसका आयनिक फॉर्म को अल्फा कीटोग्लूटारेट कहते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे कोल इंडिया अपॉइंटेड। अब स्मार्ट जो है उससे सक्सिनाइल को ये आ जाता है, और फाइनली स्टफ जो है उससे सक्सिनिक एसिड आ जाता है। और फॉर वहाँ पे कोल इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टफ फॉर व्हाट, फॉर मुंबई ऑफिस, तो फॉर से F फॉर फ्यूमरेट आ जाता है, और मुंबई वहाँ से मैलेट आ जाता है। तो मैलेट मतलब आप लोगों को मैं ऑलरेडी बोल दिया कि मैलेट बेसिकली मैलिक एसिड जो है उसका आयनिक फॉर्म है, और ऑफिस से आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। और यहाँ पे मैंने कुछ 6C 5C 4C वगैरह लिख रखा है, तो ये आप लोगों को पता ही है कि जो आपका सिट्रिक एसिड है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और फिर आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है 5 कार्बन होता है, सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन होता है, और आपका मैलेट ऑक्सैलो एसिडेट जो है ये भी 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ क्या डिकार्बोक्सिलेशन कुछ हुआ क्या नहीं, ये हम लोग आगे वाले स्लाइड पे डेफिनेटली जानेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको पूरा जो नोटेशन है कि कोल इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, या फिर आप मेन ऑफिस भी कह सकते हैं, मुंबई ऑफिस भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप अगर मुंबई, आप हो सकता है कि आप दिल्ली का रहने वाले हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, तो आपके लिए दिक्कत आ सकता है। तो इससे आप सिंपली ये याद रख सकते हैं कि कोल इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, मेन हो या मुंबई हो वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मेन मतलब जो हेड ऑफिस है उसके लिए डेफिनेटली वो स्मार्ट एम्प्लॉय को रखेगा,
और आप ऐसे मुंबई ऑफिस भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे हमारे जो थर्ड स्लाइड पे। थर्ड स्लाइड पे हमने मेन जो चीज़ें हैं वो हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे थर्ड साइड पे मैंने ऑलरेडी आपको एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक लिख रखा है कि रिमेंबर द ट्रिक वर्ड बाय वर्ड। अब वर्ड बाय वर्ड क्यों है ये आपको पता चलेगा अभी। तो क्या है कि वेयर देयर इज एन इन द ट्रिक देयर विल बी ए डिकार्बोक्सिलेशन एंड रिलीज ऑफ NADH प्लस H प्लस बिटवीन द स्टेप्स। अब ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये कुछ समझ नहीं आया, ऐसा है ना। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तो आपको ट्रिक में मैंने क्या बोला था कि कोल इंडिया। अब देखिए कोल इंडिया, इंडिया के स्पेलिंग में क्या आता है, एन आता है ना। कोल इंडिया अपॉइंट्स, तो अपॉइंट्स का स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें भी एन आता है। अपॉइंट्स, उसके बाद स्मार्ट, स्मार्ट में तो कोई एन नहीं आता। स्मार्ट, उसके बाद आपका स्टाफ, स्टाफ में भी डेफिनेटली कोई एन नहीं आता। फॉर में डेफिनेटली एन नहीं आ रहा है। और मुंबई, अब हाँ यहाँ पे अगर मेन लिखेंगे तो एन आ रहा है, लेकिन अगर आप मुंबई देखेंगे तो उसमें कोई एन नहीं आ रहा है। तो और ऑफिस में तो डेफिनेटली कोई एन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ एन आ रहा है ना, तो वहाँ पे उस स्टेप और उसके अगले वाले स्टेप के बीच में क्या हो रहा है, उसमें एक NADH प्लस H प्लस निकल रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपका जो NADH प्लस H प्लस रिलीज हो रहा है उसी उसी जगह पे आपका जो CO2 भी रिलीज हो रहा है, यानी उसी जगह पे आपका डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। अब क्या ये सच है, ये हम आगे ज़रूर जानेंगे। तो इसके साथ मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दिया है कि कोल इंडिया, ये तो बेसिकली सिट्रिक एसिड को डिनोट कर रहा था। और यहाँ से क्योंकि एन है तो डेफिनेटली एक CO2 वहाँ से निकल जाएगा। क्यों CO2 निकलेगा, क्योंकि उसी जगह पे आपका जो NADH प्लस H प्लस ये रिलीज़ हो रहा है। और मतलब ये आपको अब लग रहा होगा कि जहाँ जहाँ NADH प्लस H प्लस रिलीज़ हो रहा है डेफिनेटली वहीं पे डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा होगा, क्योंकि अगले वाले स्टेप में भी वही दिख रहा है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट, जिसका कि जो ट्रिक का जो साइन था वो था क्या, अपॉइंटेड। तो अपॉइंटेड में डेफिनेटली एन था, और अगर एन था तो डेफिनेटली वहाँ पे NADH प्लस H प्लस डेफिनेटली रिलीज़ हो रहा है। और जहाँ NADH प्लस H प्लस रिलीज़ हो रहा है वहाँ पे CO2 रिलीज़ हो रहा है। और एक CO2 रिलीज़ होना मतलब क्या, उस जो कंपाउंड है उस कंपाउंड से एक कार्बन का घट जाना। क्योंकि सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का था तो डेफिनेटली एक डिकार्बोक्सिलेशन के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा कीटोग्लूटारेट डेफिनेटली आपका ये 5 कार्बन हो जाएगा। ये 6 कार्बन था, ये 5 कार्बन हो जाएगा। और फाइनली आपका सक्सिनाइल कोए जो है 4 कार्बन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये वाला जो ट्रिक का लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि द डिकार्बोक्सिलेशन एंड द रिलीज ऑफ NADH प्लस H प्लस ऑकर साइमल्टेनियसली, क्या, एक्सेप्ट एट वन प्लेस, मतलब एक ऐसा जगह भी है जहाँ पे ये साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है। तो मैंने आपसे बोला था ना, ये ट्रिक के थ्रू आपका 90 to 95% से सवाल तो हो जाएगा, लेकिन कुछ आपको अपने दिमाग को भी यूज़ करना पड़ेगा, कुछ आपको याद भी रखना पड़ेगा, कुछ आपको ऐसे जो होते हैं ना जो उसको क्रैम भी करना पड़ेगा। तो वो वाले भी मैं आपको यहाँ पे डिनोट कर दूंगा। तो आपको पहले जो 2 स्टेप्स है वहाँ पे डेफिनेटली जहाँ पे NADH प्लस H प्लस रिलीज़ हो रहा है उसी जगह पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और वो कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे आपके ट्रिक वाले जो लाइन है उस लाइन में जहाँ जहाँ एन है उस वाले स्टेप और उसके अगले वाले स्टेप में। क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट इंडिया था तो उससे और उससे अगले वाले के बीच में आपका डिकार्बोक्सिलेशन और NADH प्लस H प्लस रिलीज़ हो रहा होगा, जो कि यहाँ पे ये वाला जगह है। तो आपको समझ आ चुका होगा। और मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो पहला जो ट्रिक है उस ट्रिक को यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये बेसिकली जो ये नोटेशंस है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे डिनोट करना चाहूँगा इसको। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा बुरा है, उसके लिए कंसिडर कर लेना। अब यहाँ पे जो ये ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आपको याद डेफिनेटली रखना चाहिए कि कोल इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मुंबई ऑफिस। अब इसको आप मेन ऑफिस भी याद रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुंबई ऑफिस जो है ये थोड़ा बेहतर होगा आपके लिए। अब हम लोग यहाँ पे जो अगले वाले जो स्लाइड है उस स्लाइड पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा एक जगह है जहाँ पे ये नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल जो जनरलाइज्ड रूल है कि जहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है वहीं पे रिलीज हो रहा है, वो कहाँ नहीं हो रहा है वो हम लोग अब देखेंगे। तो अगर हम अगले वाले स्लाइड पे या फिर अगले वाले जो पेज है उस अगले वाले पेज पे अगर हम यहाँ पे चले जाएंगे तो हमें यहाँ पे
डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि कहाँ पे ऐसा चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बिटवीन द स्मार्ट स्टाफ देयर इज़ अ रिलीज ऑफ एटीपी एंड जीटीपी ऑल्सो। अब यहाँ पे जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑलरेडी मैंने तो पूरा ट्रिक्स तो आपको बोल ही दिया है कि कोल इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस या फिर मुंबई ऑफिस, जो भी आप याद रखना चाहेंगे। तो आपका जो है बेसिकली जो इन बिटवीन स्मार्ट स्टाफ, यानी आपका अगर ट्रिक्स में अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट चले जाएं तो इन बिटवीन स्मार्ट स्टाफ मतलब क्या, इन बिटवीन स्मार्ट स्टाफ का मतलब इनके बीच में आपका बेसिकली ये जो इनके बीच में इन बिटवीन स्मार्ट स्टाफ, यानी जब आपका क्या हो रहा है यहाँ पे सक्सिनाइल को ए से जो सक्सिनिक एसिड बन रहा है, तो ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे नोटेशन पे समझा दिया है कि स्मार्ट क्या मीन कर रहा है, स्मार्ट क्या मीन कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को बोलना पड़ेगा स्मार्ट क्या मीन कर रहा है आपका सक्सिनाइल को ए, और स्टाफ क्या मीन कर रहा है सक्सिनिक एसिड। ये आपको सारे ध्यान रखने हैं, सारे आपको याद रखने हैं। तो आपका सक्सिनाइल को ए से जब सक्सिनिक एसिड बन रहा है तो उस वाले जगह पे क्या हो रहा है, उस वाले जगह पे बेसिकली आपका वहाँ पे एक एटीपी रिलीज हो रहा है और साथ ही साथ आपका क्या हो रहा है जीटीपी भी रिलीज हो रहा है, एटीपी भी रिलीज हो रहा है, जीटीपी भी रिलीज हो रहा है। और ये किस प्रोसीड्यूर के थ्रू रिलीज हो रहा है, ये एसएलपी यानी आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू रिलीज हो रहा है। अब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको डिटेल लेक्चर देखना भी पड़ेगा और आप लोग देखेंगे भी, लेकिन आपको बस ये समझ लेना है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू यहाँ पे रिलीज होता है। यानी आपका वहाँ पे बेसिकली जो भी चीज़ें अवेलेबल है सबस्ट्रेट में, जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज करके एटीपी अगर बना दे तो उसको आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है कि व्हेयर देयर इज डबल एफ इन द ट्रिक देयर विल बी ए रिलीज ऑफ FADH2। तो कितना सिंपल है, जहाँ पे डबल एफ है वहाँ पे FADH2 रिलीज होगा। अब डबल एफ कहाँ है, सिर्फ एक जगह पे है, स्टाफ। स्टाफ का स्पेलिंग अगर आप देखेंगे STAFF, तो स्टाफ जहाँ है क्योंकि डबल एफ है वहाँ पे डेफिनेटली आपका क्या होगा FADH2 रिलीज होगा। और स्मार्ट स्टाफ तो कोल इंडिया अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ, तो स्टाफ मतलब क्या होता था वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि वो सक्सिनिक एसिड को मीन करता है, और सक्सिनिक एसिड और स्टाफ जो स्टाफ फॉर आपका फ्यूमारेट या फिर फ्यूमेरिक एसिड। तो बेसिकली क्या मीन कर रहा है, ये मीन कर रहा है कि आपका जो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड जो जिस स्टेप में बन रहा है उसी स्टेप में आपका क्या हो रहा होगा, उसी स्टेप में आपका एक FADH2 रिलीज हो रहा होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो आपको अभी तक NADH+H+ कहाँ रिलीज हो रहा है पता चल चुका है, डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ चल हो रहा है पता चल चुका है। हाँ, NADH+H+ में अभी भी मैं आपसे एग्री करूँगा कि एक जगह पे आपको वहाँ पे है कि सिवाय एक जगह पे सारे ही जगह पे जहाँ जहाँ आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है वहाँ वहाँ उसी जगह पे NADH+H+ भी रिलीज़ हो रहा होगा। अब यहाँ पे FADH2 के बारे में तो पता चल चुका है। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि ये वाले जो है ये ट्रिक में नहीं आ रहा है। वो क्या है, इन द फाइनल स्टेप दैट इज मैलिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटेट, यानी आपका मुंबई टू ऑफिस जो है, मुंबई ऑफिस जो कोल इंडिया अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस या फिर मुंबई ऑफिस, तो वो मुंबई जिसको डिनोट कर रहा है, यानी मुंबई किसको डिनोट कर रहा था आपका मैलिक एसिड को, ऑफिस आपका ऑक्सैलोएसिटेट को। तो ये जो मेन ऑफिस वाला जो चीज़ है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका एक और NADH+H+ रिलीज होगा, लेकिन इस जगह पे देयर इज़ नो डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस जगह से बहुत बार लोग अगर मतलब ये इस ट्रिक के थ्रू अगर याद रख रहे होंगे तो बहुत लोग उसको कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ कंफ्यूज डेफिनेटली नहीं करना है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जहाँ जहाँ आपका ये डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है उसी जगह पे आपका NADH+H+ रिलीज हो रहा है। और नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे ट्रिक में N है वहाँ पे NADH+H+ रिलीज हो रहा है, सिवाय कहाँ के, सिवाय आपका फाइनल स्टेप पे जहाँ पे मेन ऑफिस है, यानी मैलिक एसिड से आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी जगह पे आपका डीकार्बोक्सिलेशन भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे हमारे ट्रिक के अनुसार जो N होना चाहिए वो भी नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ पे मुंबई ऑफिस के जगह पे अगर आप मेन ऑफिस लिखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे N प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप मुंबई ऑफिस मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो वहाँ पे N नहीं है, लेकिन इस जगह पे आपका NADH+H+ रिलीज हो रहा है। तो ये आपका बेसिकली पूरा साइकिल, यानी हमने एक ही जो सेंटेंस है
कि कोल इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मुंबई ऑफिस, इसी के थ्रू पूरा पूरा का जो पूरा एक लार्ज क्रेप साइकिल जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेडेक था उसको हमने समझ लिया है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एनसीईआरटी में जो क्रेप साइकिल दिया हुआ है ना, तो उसको भी एक बार देख लेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है, क्या हमारे ट्रिक यहाँ पे सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपका एनसीईआरटी का जो चीज़ है वो हमारा यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ पे तो पाइरूवेट आ रहा है, तो पाइरूवेट कहाँ से आ रहा है, डेफिनेटली पाइरूवेट ग्लाइकोलिसिस से आ रहा है। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली पाइरूवेट है। उसके साथ यहाँ पे को ए जो है, जो मैंने आपको लिंकिंग रिएक्शन में बोला था, तो वो को ए मिला के यहाँ पे कुछ NADH+H+ रिलीज हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन वगैरह भी हो रहा है। और उसके बाद फाइनली क्या बन रहा है यहाँ पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए अल्टीमेटली यहाँ पे क्रेब साइकिल पे एंटर करेगा। और ये आपका लिंकिंग रिएक्शन था ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच में, क्या ये लिंक कर रहा है। अब लिंक में हमारा पहला जो है कोल इंडिया मतलब मैंने क्या बोला था, वो सिट्रिक एसिड होना चाहिए। तो सिट्रिक एसिड ये 6 कार्बन है डेफिनेटली। अब यहाँ तक तो हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा था वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब कोल इंडिया, तो इंडिया उसमें एन है, उसमें एन क्योंकि है डेफिनेटली यहाँ पे NADH+H+ रिलीज होना चाहिए। तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो NADH+H+ रिलीज़ हो रहा है। और पहले जो 2 स्टेप्स में जहाँ पे एन है वहाँ पे NADH+H+ तो रिलीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा था। तो क्या यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन आपको दिख रहा है? मुझे को तो दिख रहा है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो डिकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या होगा, डेफिनेटली आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा अभी तक कि यहाँ पे जो 6 कार्बन था डेफिनेटली ये 5 कार्बन हो जाना चाहिए। तो ये 5 कार्बन पे कन्वर्ट हो चुका है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो कोल इंडिया अपॉइंट्स, तो अपॉइंट मतलब मैंने बोला था आपको ये बेसिकली क्या था, अल्फा कीटोग्लूटारेट या फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब यहाँ पे अपॉइंट्स मतलब यहाँ पे फिर से एन मतलब फिर से सिमिलर चीज़ें होना चाहिए। हाँ फिर से सिमिलर चीज़ें हो रहा है, दिख रहा है कि NAD+H+ रिलीज़ हो रहा है, NADH+H+ और यहाँ पे CO2 भी रिलीज़ हो रहा है। अब डिकार्बोक्सिलेशन क्योंकि हुआ, इसके बाद 4 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। हाँ यहाँ पे एनसीईआरटी पे क्या है कि एक चीज़ यहाँ पे दिखाया नहीं गया है कि जो सक्सिनाइल कोए जो होता है, जो कि जिसको कि हम स्मार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। यहाँ पे सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड जो स्टेप था, उसी स्टेप में बेसिकली आपका ATP और GTP दोनों रिलीज होता था। ये GTP आपको दिख रहा है कि ये GTP आपका रिलीज हो रहा है, लेकिन वो वाला चीज़ दिखाया नहीं गया है। फिर भी हमारा बाकी जो चीज़ें है वो डेफिनेटली यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। सक्सिनिक एसिड डेफिनेटली ये 4 कार्बन का होगा, ये 5 कार्बन का हो ही नहीं सकता। तो पूरा अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, तो उसके बाद इसके बाद क्या था, स्मार्ट स्टाफ। तो स्टाफ का स्पेलिंग क्या है, स्टाफ के स्पेलिंग में क्या आ रहा है, स्टाफ के स्पेलिंग में आपका FF आ रहा है। क्योंकि FF आ रहा है डेफिनेटली यहाँ पे एक FADH2 रिलीज होना चाहिए, और आपको ये दिख चुका है कि FADH2 रिलीज हो रहा है। और आपका फाइनली मुंबई ऑफिस, तो ये वाला स्टेप मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो चीज़ है ये आपको स्पेसिफिकली आपको ये याद रखना चाहिए। मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक आपको याद रखना होगा कि आपका जो मुंबई ऑफिस जो स्टेप है, यहाँ पे फिर से एक NADH+H+ रिलीज हो रहा है, हालांकि यहाँ पे कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 4 कार्बन है, और यहाँ पे भी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है 4 कार्बन है। मतलब अगर आपको एक बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किस में कितना कार्बन होना चाहिए उसका एक ओवरव्यू है, तो आपको ये जो फाइनल जो स्टेप है जो आपको मैंने बोला था थोड़ा आपको याद रखना चाहिए, वो भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हमने क्या किया कि एनसीईआरटी के जो डायग्राम है उसको हमने समझ लिया है। अब हम फाइनली हमारे आखिरी स्लाइड पे आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग जो पूरा जो क्रेब साइकिल हमने समझा तो उसका एक कंक्लूजन है, तो उस कंक्लूजन को समझेंगे। अब ये जो कंक्लूजन्स है इनको आपको याद भी रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, इससे पहले हमने जो भी समझा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ चुका होगा कि ये ट्रिक कितना पावरफुल है। उस एक ट्रिक के थ्रू आपका 90% ऑफ द क्रेब साइकिल आपके ग्रिप में आ जाता है। कितना बढ़िया ट्रिक है ये। अच्छा, अब ये कंक्लूजन पे अगर हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या है कि द फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ द TCA साइकिल इज सिट्रिक एसिड, डेफिनेटली दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये हमें पता है, बहुत ही एक सिंपल सा एक चीज़ है, काफ़ी सिंपल है ये है। अच्छा, 2 टाइम्स डिकार्बोक्सिलेशन हैड ऑकर्ड वाइल साइकिल। तो 2 टाइम्स जो क्रेब साइकिल है वहाँ पे 2 कहाँ बार हो रहा है,
आपका जो क्रिकेट नहीं, यहाँ पे कोल इंडिया, तो कोल इंडिया जो है, जो कोल इंडिया मैंने यहाँ पे बोला, तो कोल इंडिया जहाँ पे एन है वहाँ पे पहले जो 2 स्टेप्स है वहाँ पे एन है, तो वहाँ पे NADH प्लस H प्लस भी रिलीज होगा और साथ ही साथ क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो कोल इंडिया वहाँ पे होगा, अपॉइंट्स वहाँ पे होगा, 2 जगह पे हो रहा है और तो कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मुंबई ऑफिस जो है वहाँ पे आपको NADH प्लस H प्लस हालांकि रिलीज़ हो रहा है, लेकिन आपका CO2 रिलीज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, वही अगले पॉइंट था कि देयर आर 3 प्लेसेस वायर NADH प्लस H प्लस आर रिलीज्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वी गेन ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इन TCA साइकिल वाया SLP। तो SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और आपको पता होगा कि ये जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए ये जो साइकिल है, ये 2 बार अगर चलेगा तो उससे आपका टोटल ओवरऑल जो नेट गेन अगर आप देखेंगे तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का होता है। और वो कहाँ से होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। ये आपको ध्यान रखना है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से ATP अगर बनाना है तो वो कहाँ से बनेगा, वो FADH2 NADH प्लस H प्लस इन सब से बन सकता है। हालांकि जो सबस्ट्रेट लेवल है वो डायरेक्ट बन जाते हैं। अच्छा, हमारा फाइनल पॉइंट, ऑल द एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। बहुत बार आई थिंक नीट में इससे सवाल पूछा गया है कि सबस्ट्रेट ऑफ TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल का एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहता है, क्रेब्स साइकिल का कोई एक एंजाइम। हालांकि उतना डिटेल में सवाल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ एक एंजाइम के नाम के थ्रू अगर आपसे पूछ ले कि ये वाला एंजाइम कहाँ पे रहता है, ऐसे पूछ सकता है। तो वो लोग कहाँ पे रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। अब आखिरी वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सेप्ट जहाँ जहाँ आ रहा है ना नीट के लिए, वो सारे चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सेप्ट कौन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है ये बेसिकली मेम्ब्रेन में अटैच्ड होता है। ये आपका मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता है, मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड रहता है। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस से एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप मैंने आप सभी लोगों को जो भी ये दिख रहा है उनको ये क्रेब्स साइकिल जो है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एक बहुत ही शानदार ट्रिक के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।